हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। आज हम इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ेंगे वह हैं द फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोनाउन, द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस, अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, about relative pronouns, about interrogative pronouns, about demonstrative pronouns and about indefinite pronouns। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन होते क्या हैं? देखिए, जब भी सेंटेंसेस में एक ही नाम यानी कि जो नाउन होता है उसको बार बार अगर हम रिपीट ना करना चाहें तो हम उसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में अनुज। अनुज एक मेल है। जब मैंने स्टार्टिंग में उसका बता दिया कि अनुज इज़ अ बिजनेसमैन, अब दोबारा मैं ये ना कहूँ कि अनुज लाइक्स ट्रैवलिंग, तो अनुज की जगह हमने क्या प्रोनाउन यूज़ कर दिया? ही, क्योंकि वो एक लड़का है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम बार बार नाम को रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो हम उनकी जगह कुछ प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, यू, दे, देम, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके प्रोनाउंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं आपके आई, यू, ही, शी, इट, देम, दे। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये आपको बाकी प्रोनाउंस के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन हम ये आगे चैप्टर में एक एक बारी पढ़ते जाएंगे। अब करते हैं पहली बात पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन है जिसमें हम रेफ़र करते हैं किस चीज़ के लिए? इंसानों के लिए, चीज़ों के लिए, कोई आइडिया या कोई जो इवेंट काम हो रहा है उसके लिए। उनमें जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वह हैं, आप देख सकते हैं इस बॉक्स में। फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है जब हम सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तब आई, और प्लूरल में वी। लेकिन जब उसी में सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं तो आई की जगह मी लग जाता है और वी की जगह अस हो जाता है। अब बारी आती है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि उसमें आता है यू। तो ये सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, ये यू ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यू ही लिखते हैं। अब आती है बारी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन आ गया जो बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है, उन दोनों को छोड़ के जो हम कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट यूज़ होते हैं वो मेल के लिए होता है ही, फीमेल के लिए होता है शी। अगर कोई चीज़ या कोई इंसान होगी एक चीज़ तो उसके लिए यूज़ होगा इट, और प्लूरल में यूज़ करते हैं हम दे का। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में यूज़ करेंगे तो ही के लिए हम हिम यूज़ कर लेते हैं, शी के लिए हर, इट का इट ही रहता है, और दे के लिए हम देम यूज़ करते हैं। ओके, आइए अब करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज विद करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, हम इसमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट में आएगा आपका आई लव टू वॉन्डर टू द बैंक ऑफ द रिवर विद माई फ्रेंड्स तरुण एंड शेरल ऑन वीकेंड्स। Sometimes we would talk all the way up to the old boat house, which frightened most people. But the stories of ghosts and smugglers did not scare us a little bit. Hey, can you see that shining red ball there? Shouted Tarun as we approached the boathouse last Saturday evening. He was leading us from the front. It looks like a strange cat, Cheryl said as she looked hard into the binoculars. Let's find out, said I, and tiptoed ahead. Now my friends were following me. Tarun was about to say something, but I gestured him to keep silent. From behind the bushes close to the old building, we could see that the red object was neither a ball nor a cat.
It was something we had never seen before. On the crumbling tiled roof of the old boathouse sat the curious creature with a red, round, and shiny body, little legs, and wire-like tail. It had two big eyes that glittered like embers as the slanting rays of the evening sun hit them. ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नाउ. नाउ it was gone. I crawled forward, but my friends pulled me back. Are you guys looking for me? Question mark. A voice said from behind. We were so frozen with terror that we dare not turn around and face the speaker. When we did, all we saw was that pair of glittering embers were no eyelids to cover them. ये थी आपकी स्टोरी. अब हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोनाउंस का यूज़ किया. आई शब्द का यूज़ लगता है मैं के लिए, वी जब हम बात कर रहे हो हम, यू यूज़ करते हैं हम तुम के लिए, और अस जो होता है वो भी क्या होता है, हमारा ही होता है, लेकिन हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है. हिम लगता है लड़के के लिए, शी लगता है लड़की के लिए. इट यूज़ करेंगे जब हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हो या कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, उसकी आँखें, टेल, तो ये सब चीज़ों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और प्लूरल में अगर कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम देम का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के एंड में. ओके. तो ये था आपका पैराग्राफ. अब करते हैं एक्सरसाइज बी. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस. अब यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं वो गलत हैं, तो हमने वो उसको करेक्ट करना है और सेंटेंस को दोबारा लिखना है. आइए देखते हैं. नंबर 1, सुजाता सेज यू हैज़ अ कोल्ड. अब सुजाता ने कहा यू हैज़ अ कोल्ड. हैज़ जो होता है वो हमेशा शी और ही के साथ ही लगता है. ठीक है. तो यहाँ पे यू जो है आपका इनकरेक्ट प्रोनाउन है, तो इसको करेक्ट करके आप लिखेंगे सुजाता सेज शी हैज़ अ कोल्ड. नंबर 2, हेल्प आई गेट आउट ऑफ दिस केव, अलादीन शाउटेड. अब जो यहाँ पे आई लगा है ना वो बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है. वो कहना चाहता है कि मेरी मदद करो, तो आई यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे जो लगेगा प्रोनाउन सही वो है हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस केव, अलादीन शाउटेड. नंबर 3, आई विल पे ही 30 रुपीज़ फॉर द बुक. अब यहाँ पे जो ही है वो एज एन ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम. तो ये करेक्ट करके आप लिखेंगे आई विल पे हिम 30 रुपीज़ फॉर द बुक. नंबर 4, कैन वी स्विम, द टीचर आस्क्ड आई. टीचर ने मुझसे पूछा, तो यहाँ पे आई की जगह मी लगेगा, और टीचर ने मुझसे पूछा है तो वो वी का इस्तेमाल क्यों करेगी, मैं तो सिंगुलर हूँ. राइट. तो इसका क्या होगा, करेक्ट करके कैन यू स्विम, क्वेश्चन मार्क, द टीचर आस्क्ड मी. नंबर 5, हिम इज़ एन ऑनेस्ट मैन. तो करेक्ट करके आप लिखेंगे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. नंबर 6, शी आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री. तो इसको आप ठीक करेंगे वी आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री. नंबर 7, अस हैव 30 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास. तो यहाँ पे आप ठीक करके लिखेंगे वी हैव 30 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास. नंबर 8, मी हैव 3 सिस्टर्स. तो यहाँ पे आप ठीक करके लिखेंगे आई हैव 3 सिस्टर्स. नंबर 9, किंग शाहजहां सन पुट इट इन प्रिजन. तो यहाँ पे आप ठीक करके लिखेंगे किंग शाहजहां सन पुट हिम इन प्रिजन. नंबर 10, डज दिस केव हैव एग इन देम. तो आप इसको ठीक करके लिखेंगे डज दिस केक हैव एग इन इट. ठीक है. केक क्या है, एक चीज़ है.
अब हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पोजेसिव प्रोनाउंस वह प्रोनाउन होते हैं जहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए पोजेशन शो करते हो। पोजेशन मतलब कि किसी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाना कि वो चीज़ मेरी है या वो चीज़ तुम्हारी है या ये चीज़ उसकी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम इसमें प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो आता है आपके पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि माई या माइन जब हम मेरी बात करेंगे। जब हमारी है कोई चीज़ कहेंगे तो क्या लग जाता है, आवर्स या आवर। ठीक है, जब तुम्हारी के लिए कोई चीज़ लगेगा तो लगेगा योर एंड योर्स। जब उसकी, उसकी कहने का मतलब थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन अगर लड़का होगा तो लगेगा हिज, और अगर लड़की के लिए होगा तो लगेगा हर्स। और अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसी एनिमल की, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे इट्स। ठीक है, अब बारी आती है प्लूरल में। अगर ज़्यादा लोगों की बात करनी है और उसमें आप नहीं इंक्लूडेड हो तो वो क्या हम यूज़ करेंगे उसके लिए, देयर्स, यानी कि उनकी है। ओके, लेकिन जब ज़्यादा लोगों में मैं भी इंक्लूड होंगी यानी कि, तो हम यूज़ करते हैं हमारी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आवर्स, OURS। ठीक है, तो आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर C, चूज द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। ब्रैकेट में जितने भी आपको प्रोनाउन दिए गए हैं आपने सही चूज करके यहाँ लिखना है। तो आइए देखते हैं। इज योर बैग एज ओल्ड एज माइन। ठीक है, फर्स्ट वाले में लगेगा योर और लास्ट में लगेगा माइन। नंबर 2, ऑन संडे संध्या कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम हर कंप्यूटर। किसका कंप्यूटर है, संध्या का, इसलिए हर। नंबर 3, हरी इज हेल्पिंग अनु पैक हर शूज। हरी किसकी मदद कर रहा है, अनु की, और शूज़ किसके हैं, अनु के हैं, तो उसको पैक करने में वो मदद कर रहा है। नेक्स्ट, हिज आर ऑलरेडी पैक्ड, यानी कि हरी के ऑलरेडी पैक्ड है। नंबर 4, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब अर्थ क्या है, ना मेल है ना फीमेल, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इट्स, यानी कि वो अपने एक्सिस पे घूमता है, तो इसमें जो इट्स यूज़ होगा वो लास्ट वाला होगा। नंबर 5, आवर नेबर्स बोरो आवर वैक्यूम क्लीनर व्हेन देयर्स इज नॉट वर्किंग। ओके, नंबर 6, द फर्स्ट वुमन सेड द चाइल्ड was hers. The second woman said it was her child. तो पहले में आएगा hers HERS और दूसरे में आएगा her HER। नंबर 7, when the prince touched the rock with his foot it changed its color। ठीक है, उसने अपना कलर बदल दिया, किसने, रॉक ने, इसलिए यहाँ पे लगा इट, तो यहाँ पे आएगा इट चेंज्ड इट्स कलर। नंबर 8, इज द डॉग इन योर गार्डन योर्स। मतलब जो डॉग तुम्हारे गार्डन में है क्या वो तुम्हारा है, तो पहले वाले में सिर्फ योर लगेगा और नेक्स्ट में योर्स। अब आगे चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आते हैं जब आप किसी सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हो और इसमें सब्जेक्ट भी आप ही हैं और ऑब्जेक्ट भी आप हैं, या कोई दूसरा पर्सन है वही सब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट है, यानी कि वह चीज़ खुद कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जैसे कि आई सी माई सेल्फ, मैं खुद को ही देख रहा हूँ, तो माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अजीत बॉट हिमसेल्फ अ टेबल लैम्प, अजीत ने अपने लिए टेबल लैम्प लिया। अब अपने लिए, लेकिन अजीत ने लिया है थर्ड पर्सन और अजीत लड़का है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हिमसेल्फ। ठीक है, जब प्लूरल में हो तो देमसेल्व्स लग जाता है, अगर ज़्यादा लोगों में आप खुद को भी इंक्लूड कर रहे हो तो आवरसेल्व्स लग जाता है। ओके, लड़की के लिए हरसेल्फ, चीज़ों के लिए इटसेल्फ। ओके, तो ये हम ये देखते हैं, आइए करते हैं इसके ऊपर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर D, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस।
नंबर 1, अमित सेड आई बिलीव इन माई सेल्फ. नंबर 2, अमित बिलीव्स इन हिमसेल्फ. नंबर 3, अमित डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? क्वेश्चन मार्क. नंबर 4, रणवीर, पृथ्वी एंड साइना poured themselves a glass of milk each. Number 5, Kavita gave herself some more time to complete the homework. Number 6, a baby cannot feed itself. Number 7, friends help yourselves with the dinner. Number 8, how long can one keep fighting for oneself? ठीक है, जब हम वन का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ वन सेल्फ लगेगा. तो ये था आपका एक्सरसाइज डी. आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो यूज्ड फॉर एम्फेसिस एज इन द सेंटेंस. एम्फेसिस करने का क्या मतलब है आपका, जैसे कि द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम टू द क्लास. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्या, कि प्रिंसिपल ही आया, कोई और नहीं आया. ठीक है, तो ये जब ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कोई सेंटेंस के बारे में आपको बता रहा हो तो यहाँ पे क्या है, ये एम्फेसिस की तरह इसको यूज़ करते हैं, पर वर्ड्स आपके सेम ही आने हैं, लाइक हरसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्व्स वगैरह ही. आइए अब करते हैं ई पार्ट. Add reflexive pronouns and rewrite the sentences emphasizing the highlighted nouns or pronouns. यहाँ पे आपने रेड लेटर को चेंज नहीं करना है, जस्ट एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करना है रेड लेटर वाले हाईलाइटेड नाउन या प्रोनाउन को देखकर. तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन यू मस्ट डू योर होमवर्क. तो इसमें आप लिखेंगे चिल्ड्रन यू मस्ट डू योर होमवर्क योरसेल्व्स. नंबर 2, अनीता क्लीन्ड दी हाउस. तो इसमें आप लिखेंगे अनीता क्लीन्ड दी हाउस हरसेल्फ. नंबर 3, आई मेट दी एक्टर. तो इसमें आप लिखेंगे आई मेट दी एक्टर माई सेल्फ. नंबर 4, विमला कंप्लेन टू दी मैनेजर्स. तो इसमें आप लिखेंगे विमला कंप्लेन्ड टू दी मैनेजर्स हरसेल्फ. नंबर 5, रफ़ी एंड सुनीता रिपेयर्ड देयर कंप्यूटर. तो इसमें आप लिखेंगे रफ़ी एंड सुनीता themselves repaired their computer. नंबर 6, विल यू कैरी द गार्बेज आउट. तो इसमें आप लिखेंगे विल यू योर सेल्फ कैरी द गार्बेज आउट क्वेश्चन मार्क. नंबर 7, द टीवी स्टैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो इसमें आप लिखेंगे द टीवी स्टैंड इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव. नंबर 8, कैन सनी परफॉर्म एट आवर स्कूल क्वेश्चन मार्क. तो इसमें आप लिखेंगे कैन सनी हिमसेल्फ परफॉर्म एट आवर स्कूल क्वेश्चन मार्क. ओके, अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर एफ. यहाँ पे आपको दे रखा है रीराइट द सेंटेंसेस मूविंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस करेक्टली टू द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने मूव करके दूसरी जगह पे लिखना है जहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए. तो आइए देखते हैं. नंबर 1, आफ्टर डिनर वी आवर सेल्फ वॉश दी प्लेट्स. तो इसमें आप लिखेंगे आफ्टर डिनर वी वॉश्ड दी प्लेट्स आवर सेल्व्स. नंबर 2, आई कैनॉट बिल्ड अ वॉल माई सेल्फ. तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई माई सेल्फ कैनॉट बिल्ड अ वॉल. नंबर 3, यू मस्ट क्लीन योर रूम योर सेल्फ. तो यहाँ पे आप लिखेंगे यू योर सेल्फ मस्ट क्लीन योर रूम. नंबर 4, गांधी जी हिमसेल्फ लेड द कैंपेन. तो यहाँ पे आप लिखेंगे गांधी जी लेड द कैंपेन हिमसेल्फ. नंबर 5, सुजाता में राइट द आर्टिकल हरसेल्फ. तो यहाँ आप ठीक करके लिखेंगे सुजाता हरसेल्फ में राइट द आर्टिकल. ओके, आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में. रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है जहाँ पे सेम इंसान के बारे में बात हो रही हो दोनों ही सेंटेंसेस में. ठीक है, तो उन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं वो होते हैं वर्ड हु, दैट, हुज, विच या हुम. तो ये जितने भी वर्ड हैं ये क्या हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस.
जब हम इंसानों की बात करेंगे तब हम यूज़ करते हैं हु और हुम, यानी कि वह, हु के लिए कौन होता है, लेकिन यहाँ पे होता है वह आदमी, ठीक है। हुम होता है उसका या जिसका। और जब हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे विच एंड दैट, यानी कि वो वाली बुक या वो वाली चीज़। और पॉजेसिव फॉर्म में हम यूज़ करते हैं हुज, यानी कि ये चीज़ उसकी है। तो यहाँ पे भी आपने ये सेंटेंसेस को पढ़ के समझना है। आइए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। नंबर 1, द मैन whose car did not have a number plate was stopped by the police. Number 2, the company which makes electric geysers is in Jaipur. Number 3, the earphones that I wanted are not available in any shops here. Number 4, the painter who chopped off his own ears was Vincent van Gogh. Number 5, the cranes which come to our village in winter are from Siberia. Number 6, on the way to the market, Bhola met a man whose goat was for sale. इसमें आएगा whose. Number 7, the boy whom the teacher called stupid later became a famous inventor. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। वह प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन में बदल देते हैं उसको, जहाँ पे हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, हुम्स, विच, हुज। ये सारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड। तो आइए अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज H। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नंबर 1, डैश इज सिंगिंग इन अदर रूम। तो जब इंसानों के बारे में बात करेंगे तो हु लगता है, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, हु इज सिंगिंग इन अदर रूम। नंबर 2, डैश हैपन टू ऑलिवर इन द एंड। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था ऑलिवर के साथ, तो क्या के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, व्हाट। तो यहाँ आएगा व्हाट हैपन टू ऑलिवर इन द एंड। नंबर 3, डैश शुड आई मीट टू रजिस्टर फॉर द समर कैंप, यानी कि मैं किससे मिलूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, whom should I meet to register for the summer camp. Number 4, dash is a bicycle which a flat tire. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा whose is that cycle with a flat tire, यानी कि ये साइकिल किसकी है जिसके फ्लैट टायर है। तो किसकी जो वर्ड होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, whose. नंबर 5, डैश इज द स्विच फॉर द फैन। अब स्विच के बारे में बात करें, चीज़ है तो हम क्या ये लगाएंगे यहाँ पे, विच। तो आएंगे विच इज़ द स्विच फॉर द फैन, यानी कि स्विच का, फैन के लिए कौन सा स्विच है। अब करते हैं एक्सरसाइज I। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन विद अ डिटरमाइनर फंक्शन एंड सर्कल द अदर्स। जिन प्रोनाउन का फंक्शन डिटरमाइनर की तरह यूज़ होता है उनको हमने अंडरलाइन करना है और बाकी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को सर्कल। एक्सरसाइज में आपको ये बोला गया है कि आपने उस इंटरोगेटिव प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है जो डिटरमिनर फंक्शन देता हो। जैसे कि डिटरमिनर फंक्शन में वह आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं, कभी कभी हम उसको इस प्रकार से यूज़ कर लेते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो इनफॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल सेंटेंसेस जो हम कैजुअली बात करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और फॉर्मल सेंटेंसेस वो होते हैं जो हम बहुत ही तहजीब के साथ बोलते हैं। लाइक अगर हम अपने पहला देखें तो नंबर 1, व्हाट फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम डू यू लाइक द बेस्ट। तो ये हम डायरेक्टली इनफॉर्मल वे में पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस में व्हाट का इस्तेमाल किया है ये क्या है, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन विद द डिटरमिनर फंक्शन। तो यहाँ पे आप व्हाट को अंडरलाइन करेंगे। अब ऐसे ही अगर सेकंड वाला देखें हम, हुज वॉज द बैग लेफ्ट इन द स्कूल बस, यानी कि किसका बैग है जो स्कूल बस में गुम हो गया है।
अब इस सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल सेंटेंस लग रहा है, राइट। और आप हुज की जगह हु का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस को फॉर्मल बनाने के लिए इस पे क्या यूज़ किया गया है, हुज का इस्तेमाल। तो यहाँ पे जो हुज है वो सिंपल इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसको आप करेंगे सर्कल। नंबर 3, विच ट्रेन शुड आई गेट इनटू, मैं किस ट्रेन में जाऊँ। तो ये क्या है आपका इनफॉर्मल सेंटेंस। तो यहाँ पे विच जो है वो आएगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन विद द डिटरमिनर फंक्शन, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। नंबर 4, विच इज़ द ट्रेन दैट गोज़ टू दी कानपुर, ये है एक बिल्कुल ही फॉर्मल सेंटेंस कि इनमें से कौन सी ट्रेन है जो कानपुर को जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विच है इसको आप सर्कल करेंगे। नंबर 5, हुज कैट कैचेस मोर माइस, माइन और योर्स, यानी कि किसकी बिल्ली ने ज़्यादा चूहे पकड़े, तुम्हारी या मेरी। तो ये है नॉर्मल आपका कैसा सेंटेंस है, ये इनफॉर्मल सेंटेंस। तो यहाँ पे हुज को आप अंडरलाइन करेंगे, ओके। अब आता है एक्सरसाइज जे, राइट questions using interrogative pronouns to get the given sentences as answers। अब आपने इन आंसर के क्वेश्चन बनाने हैं। नंबर 1, अजीत ब्रदर लेफ्ट द फ्रिज ओपन, तो इसका आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हु लेफ्ट द फ्रिज ओपन, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, द एस्ट्रोनॉमर सॉ अ न्यू प्लैनेट थ्रू द टेलीस्कोप, तो इसका आपका क्वेश्चन बनेगा What did the astronomer see through the telescope? Question mark. Number 3, Roshan's grandfather is a judge, तो इसका क्वेश्चन बनेगा What is Roshan's grandfather? Question mark. Number 4, The coat on the hook is my uncle's, तो इसका क्वेश्चन बनेगा Whose is the coat on the hook? Question mark. Number 5, रचना's house is the one on the left, तो इसका क्वेश्चन बनेगा आपका which is रचना's house, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो आपका यूज़ होते हैं प्रोनाउन वो है दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये हम यूज़ करते हैं तब जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करके बात कर रहे हों, ठीक है, कि वह चीज़ या वह चीज़ें। अगर सिंगुलर में बात करेंगे तो दिस एंड दैट लगता है, और अगर ज़्यादा होती हैं तो दीज एंड दोज। दिस हम यूज़ करते हैं पास की चीज़ों के लिए, और दैट हम यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों के लिए। वैसे ही अगर ज़्यादा हो तो पास की चीज़ों के लिए दीज यूज़ होता है और दूर की चीज़ों के लिए दोज, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब इसको करते हैं हम एक्सरसाइज के। Use correct demonstrative pronoun in the following sentences. The arrows indicate whether the references is to something nearby. अगर पास है तो नीचे के लिए होगा, और अगर दूर है तो राइट हैंड साइड के लिए एरो होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। नंबर 1, आर डैश कॉमेट्स, अब ये दूर हैं और क्या है, ज़्यादा हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आर दोज कॉमेट्स। नंबर 2, नीचे के लिए एरो है, ब्लॉक्स ऑफ मार्बल केम फ्रॉम द क्वेरीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ मार्बल यानी कि ज़्यादा ब्लॉक हैं मार्बल के और ये पास हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दीज ब्लॉक्स ऑफ मार्बल केम फ्रॉम द क्वेरीज ऑफ राजस्थान। नंबर 3, डैश आर नॉट रेन क्लाउड्स, तो यहाँ पे आएगा दोज आर नॉट रेन क्लाउड्स। नंबर 4, हुज हट्स आर these, question mark. Number 5, that is a great idea, आइडिया एक ही है और दूर है, that means that is a great idea, okay। अब करते हैं एक्सरसाइज एल, रीराइट दी सेंटेंसेज यूजिंग द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस एज डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। अब हमने इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है, तो आइए देखते हैं। नंबर 1, This is an interesting example. This example is interesting. ये आपको फर्स्ट वाला करके दिया है, ठीक है। इसको हमने एक सिंपल तरीके से नॉर्मल
सेंटेंस में करना है। जैसे आगे स्टार्टिंग में दिया था दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, तो इसको चेंज करके क्या लिखा, दिस एग्जाम्पल इज़ इंटरेस्टिंग। तो वैसे ही अपने अपने सेकेंड वर्ड्स भी बनाने हैं। नंबर 2, इज दैट एन एम्प्टी बॉक्स क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे इज दैट बॉक्स एम्प्टी क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, दोज वेर डिफिकल्ट ईयर्स फॉर अवर फैमिली, तो इसको आप ठीक करके लिखेंगे दोज ईयर्स वेर डिफिकल्ट फॉर अवर फैमिली। नंबर 4, नो वन बाइज दीज दो दे आर ब्यूटिफुल कार्स, तो इसको आप लिखेंगे नो वन बाइज दीज कार्स कॉमा दो दे आर ब्यूटिफुल। नंबर 5, वाई डोंट यू वेयर दिस इट इज़ सच अ लवली फ्रॉक, तो इसको आप ठीक करके लिखेंगे वाई डोंट यू वेयर दिस फ्रॉक क्वेश्चन मार्क इट इज़ सच अ लवली वन। ओके, अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस विच डोंट हैव अ स्पेसिफिक रेफरेंस आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस, मतलब जहाँ पे हम किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हो, ना इंसान के बारे में ना चीज़ों के बारे में, हम जस्ट रैंडमली वो चीज़ बोल रहे हैं। जैसे इसमें जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो होते हैं एनीवन, समथिंग, ईदर, सम, ईच, मोस्ट, एवरीवन, नीदर, बोथ, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो आ जाते हैं आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस। आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज M, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब यहाँ पे आपने करेक्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। नंबर 1, द टूर गाइड सेड देयर वेर मैनी बियर्स इन दैट एरिया, आई डिड नॉट सी एनी। नंबर 2, there are 20 candles in the box, bring all here. Number 3, can anyone solve this puzzle question mark. Number 4, Neeta saw no one in the classroom. Number 5, the theater was guarded by 2 policemen, neither was present when the robbers attack. Number 6, everybody had their share of the cake, they left me little. Number 7, something is better than nothing. Number 8, if you have got toffees, give me a few. Okay, अब आती है एक्सरसाइज N. Underline the indefinite pronouns in the following sentences and write in the box whether each of them functions as a pronoun or a determiner. आपने indefinite pronoun को अंडरलाइन करना है, फिर बॉक्स में ये भी बताना है कि उसने एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है या डिटरमिनर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन से डिटरमिनर की तरह यूज़ हुए हैं और कौन से प्रोनाउन की तरह? तो जो भी इनडेफिनिट प्रोनाउन नाउन के पहले लिखा आएगा वो एज अ डिटरमिनर की तरह यूज़ हुआ है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में सम चिल्ड्रन हेट मिल्क, यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है? नाउन, और नाउन से पहले सम यूज़ हुआ है जो कि हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप सम को अंडरलाइन करेंगे और ये कैसे यूज़ हुआ है? एक डिटरमिनर की तरह, ठीक है। तो जहाँ पे भी नाउन से पहले आपका कोई भी प्रोनाउन यूज़ होगा वो एज अ डिटरमिनर लगेगा और बाकी एज अ सिंपल प्रोनाउन। तो आपने वही देख के राइट हैंड साइड में बॉक्स में लिखना है। नंबर 2, हैज़ एवरीवन गॉट इनटू दी बस, तो यहाँ पे एवरीवन को आप अंडरलाइन करेंगे और ये यूज़ हुआ है प्रोनाउन की तरह। नंबर 3, देयर आर 3 एलिफेंट्स इन दिस जू, ईच हैज़ अ सेपरेट एनक्लोजर, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे ईच को और ये यूज़ हुआ है प्रोनाउन की तरह। नंबर 4, द शिप हैड इनफ फूड टू लास्ट फॉर 3 months, यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे इनफ को और ये यूज़ हुआ है डिटरमिनर की तरह। नंबर 5, बोथ सेलर्स वेयर कैरिंग स्वर्ड्स, तो यहाँ आप बोथ को अंडरलाइन करेंगे और ये यूज़ हुआ है डिटरमिनर की तरह। नंबर 6,
दिस क्लब हैज़ 200 मेंबर्स, मोस्ट आर रिटायर्ड पुलिसमैन। तो यहाँ पे आप मोस्ट को अंडरलाइन करेंगे और ये यूज़ हुआ है प्रोनाउन की तरह। 7. मैनी शॉप्स ऑन द स्ट्रीट सेल लेदर गुड्स। तो यहाँ पे आप मैनी को अंडरलाइन करेंगे और ये यूज़ हुआ है डिटरमिनर की तरह। नंबर 8. नो पार्किंग ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। यहाँ पे आप ईदर को अंडरलाइन करेंगे और ये यूज़ हुआ है डिटरमिनर की तरह। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी मुश्किल आए या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करना ना भूलें, हम उसे अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर समझाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।